और आज सबसे पहले 5 सितंबर यानी दिल से हैप्पी टीचर्स डे। जी हाँ, आज एक दिन बाज़ार सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, एक दो लाइन मैं कहना चाह रहा था कि तराशा है मुझे इस तरह मेरे गुरुओं ने कि लाखों दिलों में अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, ये मेरे गुरुओं का ही एक कारण है कि जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आशीष, जो भी लाइफ में मैंने अचीव किया है, और अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन जो भी अचीव किया है उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा अपने गुरुओं को, जिसमें मैं सबसे पहले अपने माता पिता को इंक्लूड करता हूँ, सबसे बड़े गुरु मेरे। और उसके बाद जो मेरे कॉलेज में, मेरे एमबीए में और भी मेरे स्कूल में जो टीचर्स रहे, वो उन सब ने बहुत जो मुझे हेल्प किए, उन सब को, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कहते हैं ना कि वो एक ऐसा एहसान है जो आप कभी चुका ही नहीं सकते, आपके माता पिता को और आपके गुरुओं का। तो खैर एनीवे, हमारे लिए तो सबसे बड़ा गुरु, एक बार आप मार्केट में आ जाते हैं तो जो सबसे बड़ा गुरु होता है ना, वो मार्केट होता है। तो मार्केट से लेकर से रिलेटेड कुछ गुरु मंत्र हैं जो मैं लेकर आया हूँ आज हमारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, 8 गुरु मंत्र हैं। सबसे पहला, और देखिए इनमें से कुछ गुरु मंत्र हैं जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उनसे उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी जो अब तक की टीचिंग से वो बता रहा हूँ। पहला है, स्क्रीन का सम्मान करें, रिस्पेक्ट द स्क्रीन। स्क्रीन कभी झूठ नहीं बोलती, आपको स्क्रीन बता देती है कि मार्केट अच्छी लग रही है या मार्केट खराब हो रही है। ठीक है। दूसरा, रिटेल के हाथ में क्या है? रिटेल के हाथ में टारगेट नहीं है, रिटेल के हाथ में स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें आप, ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी। अगर आप गलत हो गए तो गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर हो जाइए, मार्केट आपको भरपूर मौके देगी। ठीक है। थर्ड, अपना लॉस फटाफट काटें और प्रॉफिट को कैरी करें। आई थिंक ये सबसे टफ होता है मार्केट में, सबसे टफ। ज़्यादातर लोगों की साइकी होती है कि प्रॉफिट बुक कर लें और लॉस में बने रहें, क्योंकि जब तक निकलेंगे नहीं, तब मतलब जब तक वो कहता है जब तक मैं निकला नहीं तब तक लॉस बुक कहाँ हुआ। तो ये गलत है, लॉस फटाफट काटना है, प्रॉफिट में बने रहना है। चौथा, स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है, स्टॉक मार्केट एक प्लेइंग फील्ड है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ मार्केट में, वीरेंद्र सहवाग का या विवियन रिचर्ड्स का। जिस तरीके की पिच है ना, उस तरीके से मार्केट को खेलिए आप, उसमें उस तरीके से अप्रोच करिए। कसिनो समझेंगे ना मार्केट को तो फिर लॉस होना तय है, तो कसिनो मत समझे मार्केट को। अच्छा, पांचवा जो है ना, ये थोड़ा लोगों को उल्टा लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि बुल मार्केट में आपको ग्रीडी होना चाहिए और बेयर मार्केट में फेयरफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में कोई टॉप नहीं होता और बेयर मार्केट में कोई बॉटम नहीं होता। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बेयर मार्केट में मौके मिलेंगे आपको, लेकिन क्या है ना, अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो बुल मार्केट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो चाहे जो मर्जी इन्वेस्टिंग हो, बहुत पैसा बनता है। और वो ये सब कहने में अच्छा लगता है कि बेयर मार्केट में स्टॉक्स ढूंढिए, बिल्कुल ढूंढिए, लेकिन पैसा जो बनाना है ना, वो बुल मार्केट में बनता है। असली पैसा बुल मार्केट में बनता है, और वहाँ पर आप बिल्कुल ग्रीडी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। छठा, हमेशा बड़े ट्रेंड के साथ रहें, जो बड़ा ट्रेंड हो। इस समय बड़ा ट्रेंड क्या है? इस समय बड़ा ट्रेंड पॉजिटिविटी का है। क्यों बार बार ये बात हो रही है? यहाँ पर बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं। आप देखिए, वो 2 3 4 5 6, उससे पहले भी एक निफ्टी पे बड़ा टारगेट था। अब 27272 का लंबे टाइम के लिए 1.5 लाख का, 2 लाख का ये टारगेट। ये क्यों? क्योंकि एक दिख रहा है आपको, 20 साल का ट्रेंड दिख रहा है। 20 साल का अगर ट्रेंड दिख गया तो बीच बीच में ये सब छोटे मोटे ट्रेंड में चीज़ें चलती रहती हैं, बड़े ट्रेंड के साथ रहिए। एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं चोर कंपनियां, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि उसमें पैसा बनाया जाए। देखिए, कहते हैं ना, एक लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, वो कभी नहीं चेंज होने वाले हैं, उनसे दूर रहें। मार्केट में 4000 स्टॉक हैं, कुछ स्टॉक से अगर पैसा नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक आखिरी चीज़, स्टॉक मार्केट से जो कमाएं चैरिटी जरूर करें। ट्रस्ट मी, आपको अच्छा लगेगा और वो पैसा उससे ज़्यादा आपको वापस आके देगा। एक 1%, 2%, 5%, जितना आपका मन करे। 34%, 35% सरकार को भी तो दे रहे हैं, तो 2-3% आप अपनी तरफ से भी चैरिटी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो ये मेरी तरफ से कुछ जो मार्केट के गुरु मंत्र हैं वो। बहुत ही बढ़िया।